बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता की भागीदारी ने एक नया इतिहास लिख डाला। बिहार में हुई रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासत की गणित डावाडोल कर दी। बढ़ी हुई वोटिंग को लेकर अब नैरेटिव गढ़ने का दौर शुरू हो गया है। रिकॉर्ड वोटों से जहां एनडीए खेमे की बाछें खिली हुई है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन इसे एंटी इनकम्बेंसी बता रहा है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है, तो आज पलट क्यों रहे हैं? शेष नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। दरअसल माना जाता है कि वोट परसेंटेज का बढ़ना मौजूदा सरकार के लिए घातक होता है। इसे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है। लेकिन बिहार में ये नैरेटिव और पैटर्न दोनों बदल जाता है। बिहार में भले ही इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई हो, लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि नीतीश और मजबूत होकर सत्ता में आ सकते हैं। इतिहास का सबब तो यही कहता है। बिहार में बीते 3 चुनावों से वोट प्रतिशत बढ़े तो है, लेकिन सत्ता में नीतीश ही आए हैं। क्या दर्शा रहा है? 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते 20 सालों से महिलाएं बिहार की सियासत में नीतीश के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं ने नीतीश को बढ़ चढ़कर वोट डाला है। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। कुछ लोग जनसुराज की एंट्री को भी वजह मान रहे हैं, तो कुछ लोग छठ के ठीक बाद हुई वोटिंग को। हालांकि सच क्या है ये जानने के लिए तो 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।